नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं वो 4 राज्यों की। अगर इन 4 राज्यों में बीजेपी को 50 सीटों का भी लॉस हो जाता है तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन ये कर सकती है? इसके अलावा एक बड़ी खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी ने अचानक नीतीश कुमार को कॉल किया और बताया जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर किया जा रहा है। वहीं 29 दिसंबर को जेडीयू का एक बड़ा बैठक है। उस बड़े बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी हो सकती है। जिस प्रकार से ललन सिंह लगातार आरजेडी के करीब जा रहे हैं, बताया जा रहा है इसकी वजह हम सारे खबरों का एनालिसिस करेंगे, आपको सच्चाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे हाथों में इस वक्त 24 की रणभूमि है। यही वो पुस्तक है जिस पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबसे विश्वसनीय एनालिसिस की गई है। और ये पुस्तक अगर आप लेना चाहते हैं तो अमेजोन पर जाइए, बस सर्च कीजिए शशिकांत कुमार। फ्लिपकार्ट पर जाइए, सर्च कीजिए शशिकांत कुमार। और एक खास बात बताने जा रहे हैं कि इस पुस्तक में 24 की रणभूमि के इस पुस्तक में एक स्पेशल ऑफर आया है। यह स्पेशल ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक ही वैलिड है। 31 दिसंबर के मध्यरात्रि 12 बजे तक अगर आप 24 की रणभूमि खरीदते हैं तो आपको इस बुक में एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 167 रुपये में ये पुस्तक मिल जाएगा, 24 की रणभूमि। अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए। इस बुक को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो इस बुक से आप 2024 की राजनीति को, 2024 की रणभूमि को समझ पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी कॉल करते हैं और उसके फौरन बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। और तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं तो उसके मायने भी समझिए। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के पास जाते हैं मिलने के लिए तो नीतीश कुमार के साथ वो सीट सेलिंग के मुद्दे पर बात करते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। लेकिन दूसरी खबर ये है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। इन दोनों पहलुओं को हम विस्तार से समझने की प्रयास करेंगे। पहले राहुल गांधी का कॉल आता है नीतीश कुमार को, उसके बाद 30 मिनट तक करीब तेजस्वी से मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार। क्या ये बातें नीतीश को मनाने का प्रयास चल रहा है? ऐसी बातें नहीं चल रही। बात यह है कि सीट सेलिंग के मुद्दे पर बातचीत हुई है। और सीट सेलिंग के मुद्दे पर जब बातचीत हुई है तो फॉर्मूला क्या तय किया गया? 15 सीटों पर नीतीश लड़ेंगे, 15 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। 4 सीटें लेफ्ट को दी जा सकती। सीट सेलिंग में एक बात ध्यान रखा जा रहा है कि जिसके जहाँ जीतने के चांस नजर आ रहा है उसे वहाँ से टिकट दिया जा रहा है। जो महागठबंधन की अंदरूनी सर्वे है, उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर बाकी सीटों का जो बंटवारा है वो लगभग तय हो चुका है। अगली बैठक में शायद मोहर भी लग जाए कि ये महागठबंधन के ये पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इस समय सभी दल कहीं ना कहीं घबराई हुई है ईडी और सीबीआई से। तो इस समय कांग्रेस के साथ सभी का जाना कहीं सभी दलों को एक साथ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर रही है। तो वो ईडी और सीबीआई का खौफ। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और 29 दिसंबर के बैठक में इस बात का ऐलान जेडीयू अपने तरफ से कर देगा। और वहीं राहुल गांधी मनाने की भी कोशिश करते हैं और राहुल कॉल के जरिए ये बातें भी कहे हैं कि हम किसी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की घोषित नहीं होगा। लेकिन जेडीयू यह चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हो। पिछली बैठक की खबर आपने सुना होगा, कैसे नीतीश और लालू खफा होकर बाहर निकल गए। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। मतलब लालू प्रसाद यादव इसलिए भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़े और नीतीश कुमार पीएम बने या ना बने, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। ये बातें लालू प्रसाद यादव के मन में होगा। लेकिन चलिए साथियों, मेरे हाथों में 24 की रणभूमि के पुस्तक है। इस बुक को आप जरूर ऑर्डर कीजिए अमेजोन पे। लेकिन चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। हम उन 4 राज्यों की बात करना चाहते हैं जिन 4 राज्यों में अगर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को नुकसान करवा दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा। इन 4 राज्यों में 158 सीटें हैं और इन 158 सीटों में 124 सीटों पर एनडीए है, जबकि बाकी के सीटों पर इंडिया गठबंधन के हाथों में। अब हम 4 राज्यों के नाम बताते हैं। सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल। यहाँ टोटल 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी पहले से 18 सीटें को जीत चुकी है। अब आते हैं बिहार में 40 में से 39 बीजेपी प्लस यानी एनडीए जीती थी।
नीतीश के बाहर हो जाने के बाद बीजेपी के पास 50-70 सीटें। अब हम तीसरा राज्य पर जाते हैं। तीसरा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एनडीए की जो जीत हुई थी पिछले बार, वो 41 सीटों पर 48 में 41 सीटें जीती थी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में युवा की शिवसेना टूट गया। लेकिन उसके बाद भी जितने भी उपचुनाव हुए उसमें उद्धव ठाकरे बड़ी जीत हासिल की है। यहीं से खेल शुरू होता है। उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभर रहे हैं। और इसके अलावा एनसीपी भी टूट गई। वहाँ का दो क्षेत्रीय दल जो है, वो दोनों क्षेत्रीय दल दो भागों में विभाजित हो चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो सिंबल था वो तो एकनाथ शिंदे के पास चला गया। शिवसेना दो गुटों में बंट गया और उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे कमजोर नहीं पड़े। उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक दल है वो भी शिवसेना के नाम पे है। और उद्धव ठाकरे की जो रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ चुनाव में, उपचुनाव से, तो उपचुनाव में लगातार उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं। उपचुनाव में तो जीत रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीतेंगे या नहीं। लेकिन खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के साथ अब मुस्लिम वोटर भी जुड़ चुका है। पहले मराठा वोटर था। शिवसेना के टूटने के बाद भी जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं उनका मानना है कि उद्धव ठाकरे का पल्ला इस वक्त भारी है। उद्धव ठाकरे लगातार उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे की बात करें या फिर एनसीपी भी दो भागों में बढ़ चुका है। और खबर यह है कि एनसीपी इस वक्त महाराष्ट्र में जो एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी, उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में, कांग्रेस भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उद्धव ठाकरे के मन में भी प्रधानमंत्री कुर्सी का सपना जरूर आ रहा होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को एक जख्म बीजेपी ने उस वक्त दिया जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उद्धव ठाकरे उसका बदला लेना तो चाहेंगे। और वो मौका कब मिलेगा? लोकसभा चुनाव के दौरान ही। और लोकसभा चुनाव जैसे समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद महाराष्ट्र में साल के अंत में यानी 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। उस दौरान क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी किनारा करता है और बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है? ये निर्णय भी 24 के रणभूमि यानी 2024 के चुनाव नतीजे के आधार पर होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को लग रहा है कि पिछली बार से जो बीजेपी को सीटें आई थी 22 या 23 सीटें आई थी बीजेपी को, और एनडीए गठबंधन की बात करें तो 41 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। तो इस बार बीजेपी की जो उम्मीदें हैं वो 30 तक ही जा रही है। 30 सीटें महाराष्ट्र से बीजेपी को जीतने की। अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बीजेपी को लॉस करवाते हैं तो मतलब आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति से जैसे ही नुकसान होगा तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी देश की सियासत में। अब अगला स्टेट पर हम बढ़ते हैं, कर्नाटका में हाल में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और पिछली बार लोकसभा चुनाव में कर्नाटका से बीजेपी को 26 सीटें मिला था और 2 सीटें ही बीजेपी हारा था। लेकिन बीजेपी को वहाँ चुनौती किससे है? तो डीके शिव कुमार से है, जो कि दक्षिण की राजनीति के चाणक्य बन के उभर रहे हैं। जिस प्रकार से वो रणनीति बना रहे हैं, कांग्रेस के पास एक ऐसा चाणक्य आ चुका है। कांग्रेस के पास डीके शिव कुमार के रूप एक ऐसा चाणक्य राजनीति का एक ऐसा रणनीतिकार आ चुका है जो कुछ ही महीनों में चुनाव पलट सकता है। 3 से 4 महीनों में वो तेलंगाना जिता सकते हैं। वही डीके शिव कुमार पूरे दक्षिण में ये वादा करते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दक्षिण में डीके शिव कुमार जिताने के बाद कर रहे हैं। तो डीके शिव कुमार के पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर पिछली बार वाले जीत का औसत नहीं लौटा पाती है, पिछली बार जैसी बीजेपी सफलता हासिल नहीं कर पाती है, कर्नाटका में 10 या 15 सीटों का भी लॉस लगता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दक्षिण के राज्यों से लोकसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी को सीटें मिलेगा, क्योंकि उस दौरान मुद्दे बदल जाएंगे। विधानसभा में जो हो गया सो हो गया, लेकिन डीके शिव कुमार जैसे रणनीतिकारों से अमित शाह को पार करना होगा और ये बेहद जरूरी। बीजेपी ने 124 सीटों पर चुनाव जीता था। इसके मायने आप इस रूप में देखिए साथियों कि 124 सीटें तो बीजेपी पिछले बार जीत गई थी, लेकिन अगर यहाँ से बीजेपी को 30 या 40 या 50 सीटों का भी लॉस लगता है तो बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो नीतीश कुमार भी यही प्लान चाहते हैं कि बीजेपी को पिछली बार से 50 या 60 सीटों का लॉस करवा दिया जाए, बीजेपी को 220 से 230 तक समेट दिया जाए। ये नीतीश कुमार का प्लान है, किसी तरीके से मोदी को रोकना। और नीतीश कुमार का रहना इंडिया गठबंधन में बहुत जरूरी है, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता इस समय नीतीश को नाराज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नीतीश गए तो पूरा जो राजनीतिक समीकरण है इंडिया गठबंधन का वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार को मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए। इन सभी चीज़ों को हम साथ लेते हैं साथियों, और इस राजनीति को समझिए
कि ये जो सियासत अब रची जा रही है, नई राजनीतिक रची जा रही है, इस राजनीतिक पीस को बीजेपी कैसे पार करती है। इन 4 राज्यों में टोटल 158 सीटें और उसमें 124 पर बीजेपी पहले से जीती हुई है। लेकिन अगर बीजेपी को इन 4 राज्यों में 30 सीटों का ही लॉस होता है या 40 सीटों का लॉस होता है तो सीधे तौर पर बीजेपी का सीट घटने की बात है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहते हैं, क्या देश में लोकसभा चुनाव पहले होने जा रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा बैठक दिल्ली में बुलाया जिसमें 33 डीएम को दिल्ली बुलाया गया और उन डीएमओ को ये निर्देश दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो खबर मीडिया रिपोर्टर से सामने आ रही है। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव फरवरी में ही होने लगेगा, फरवरी के लास्ट वीक तक पहले चरण का वोटिंग हो जाएगा या मार्च के पहले सप्ताह पहले चरण का वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल के दूसरे वीक तक इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जैसा कि पिछले बार तक मई तक इलेक्शन का रिजल्ट सामने आता था। लेकिन इस समय इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी को रोकना चाहती है और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस का जो प्लान है, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, सूत्रों के माने तो नीतीश कुमार ये बातें खुले तौर पे कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 220 से 230 सीटों पर समेट दिया जाए तो नरेंद्र मोदी देश के कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे तो कौन होगा, नितिन गडकरी बन सकते हैं या फिर बीजेपी का कोई दूसरा नेता आएगा। मोदी तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो नीतीश कुमार का प्लान क्या है कि नीतीश कुमार बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी को कम से कम सीटों पर रोकने के प्रयास कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार 10 से 20 सीटों पर नुकसान करवाने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और इसके अलावा शरद पवार और उनकी बेटी भी प्रयास में लगी है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस पार्टी नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रही है बीजेपी को और डीके शिव कुमार स्वयं कह चुके कि दक्षिण भारत से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिलने जा रही है। बात यह है कि सारे दल अपने अपने स्तर से बीजेपी को रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं, मोदी को रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं कि बीजेपी को 50 सीटें 70 सीटें कम आ जाए पिछली बार से, तो बीजेपी को मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का भी एक मैजिक चलता है। मोदी नाम केवलन से इस देश में नरेंद्र मोदी अगर विधानसभा के चुनाव जिता सकते हैं तो क्या वो नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव अपने दम पर नहीं जीत सकते। जिस बिहार में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, उसी बिहार की सच्चाई ये थी कि पिछली बार अगर नीतीश कुमार नहीं भी रहते साथ तब भी बिहार में बीजेपी 30 से 35 सीटें जीत जाती। उस समय जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी और राष्ट्रवाद पर पेज नंबर 50 पर 24 की रणभूमि के पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आप जोर पढ़िए 24 की रणभूमि, लेकिन उस समय राष्ट्रवाद की लहर चल रही। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ेगा, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश की राजनीति किस तरफ बढ़ेगा, हिंदुत्व की लहर आएगी, हिंदुत्व राष्ट्र की बात होगी, उस मौके में क्या मोदी को हराया जा सकता है, तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने एक नया नारा लाया है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। यह बीजेपी का नया चुनावी नारा है, जो कि बीजेपी का नया चुनावी नारा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेजी से करिए, ये बातें नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है और नरेंद्र मोदी देश भर में अब दौरा भी शुरू करने जा रहे हैं। अपनी सरकार की 10 साल की कामयाबियों को नरेंद्र मोदी बताएंगे। पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी का दौरा दिसंबर के आखिरी से शुरू होने वाला है, खबर यह है। इसके अलावा नीतीश कुमार भी पूरे देश का दौरा करेंगे और नीतीश कुमार उन राज्यों में जाएंगे जहां कुर्मी वोटरों की संख्या ज़्यादा है। साथ में नीतीश कुमार दक्षिण के राज्यों में भी जा सकते हैं, खबर यहाँ तक है। यानी नीतीश कुमार भी देश भर के दौरा करेंगे। मोदी तो देश भर की यात्रा दिसंबर के एंड से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूरा माहौल लोकसभा का बन चुका है, लोकसभा इलेक्शन का अब माहौल लगभग तैयार हो चुका है। वहीं संघ से जुड़े संगठन राम मंदिर के जरिए हिंदू राष्ट्र की लहर को तैयार करने के इसके अलावा संघ से जुड़े संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सभी संगठन कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की लहर को तैयार करने में लग गया ग्राउंड पे, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े प्लानिंग है, बीजेपी के सबसे बड़े एसेट आप कह सकते हैं। बजरंग दल,
बजरंग दल, इसके अलावा आरएसएस के लोग, जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एसिड है, जो बीजेपी को सबसे बड़ी, अगर बीजेपी चुनाव में लगातार सफलता मिलती है तो उसकी सबसे प्रमुख कारण यही संगठन है, जो ग्राउंड पर पूरी तरह से हिंदुत्व की लहर को तैयार कर देते हैं। खबर यहाँ पर है कि जिन जगहों पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है, 150 कमजोर सीटों को चयन अमित शाह पहले कर चुके हैं, उन सीटों पर अब संघ से जुड़े संगठन भी काम शुरू कर चुके हैं और उन सीटों को जीतना बीजेपी का लक्ष्य है। साथ ही आपको ये भी बताने चले साथियों कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट 15 जनवरी के बाद जारी कर सकती है। जिस खबर को इंटॉक ने आपको सबसे पहले दिया, आज उसी खबर को एबीपी न्यूज ने भी दे दिया है। एबीपी न्यूज के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि बीजेपी की पहली लिस्ट 15 जनवरी के बाद आ सकता है, जनवरी के एंड तक आ सकता है बीजेपी की पहली लोकसभा चुनाव की लिस्ट। और खबर यह है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किए, बीजेपी छत्तीसगढ़ में जो प्रयोग बीजेपी ने किया है कि लिस्ट, प्रत्याशियों की लिस्ट पहले ही जारी करने का, वही प्रयोग अब बीजेपी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में करने जा रही है। पहली लिस्ट में दक्षिण के राज्यों की सीट हो सकती है, इसके अलावा बिहार को उन 10 सीटों पर भी नजर रखिए, कहीं ना कहीं पहली लिस्ट में बिहार के उन 10 सीटों का भी जिक्र हो सकता है। पहली लिस्ट केवल कमजोर सीटों पर आएगा, जो लोकसभा, जो बीजेपी के सर्वे के अनुसार, बीजेपी के इंटरनल सर्वे है उसके हिसाब से कमजोर सीटें हैं, उन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी पहले करेगी, जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे के अनुसार जो कमजोर सीट है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन का ये प्लान सफल होगा? क्या नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है या फिर नरेंद्र मोदी को नहीं रोका जा सकता है? आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलिए। फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।